औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात पर हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा हमारी तालीम करते हैं, हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं कि कुरान करीम की इन आयात के माना, मफ़ाहीम, तफासीर क्या क्या हैं। और जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए मुख्तस हैं। आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर तैयार करते हैं, वीडियो क्वेश्चंस, वो भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में रखते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, एक मकबूल और महबूब नाम, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह मुल्क और आयात 1 और 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायत बुजुर्ग बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल अब्दुल अज़ीज़ साहब का है, न्यूयॉर्क से। उनका सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, क्या तलाक के बाद भी मियाँ बीवी एक घर के अलग अलग पोर्शन में रह सकते हैं, यानी एक तलाक के बाद? और अगर एक तलाक से ज़्यादा तलाक़ें हो जाएं तब भी क्या एक घर के अलग अलग पोर्शन में रहा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, इन्होंने जो सवाल पूछा है जी, इसमें इन्होंने कहा कि क्या एक तलाक के बाद या 2 तलाक़ों के बाद मियाँ बीवी एक ही घर में अलग अलग पोर्शन, अलग अलग हिस्सों में क़याम पज़ीर हो सकते हैं, रह सकते हैं या नहीं? जी, तो इसका जवाब ये है कि दरअसल जब तक 3 तलाक़ें ना हों उस वक़्त तक रजू करने का इख्तियार बाकी रहता है शौहर के लिए। जी, एक तलाक़ दे दी, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि लफ्ज़ तलाक़ बोल दिया, डाइवोर्स का लफ्ज़ बोल दिया, या ये कहा कि मैंने तलाक़ दी है, मैं तलाक़ देता हूँ, तो ऐसी सूरत में इसको शरई और फ़िक़ही फ़तवे के एतबार से तलाक़ रजई कहा जाता है। ठीक, और तलाक़ रजई का मतलब ये होता है कि शौहर को इख्तियार है, वो रजू करना चाहे तो रजू कर सकता है। ऐसी सूरत में हस्ब साबिक़ रजू करके मियाँ बीवी की तरह ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं और रजू करने का इनको इख्तियार हासिल है, एक के बाद भी, 2 के बाद भी। ठीक, और अगर डाइवोर्स का या तलाक का लफ्ज़ 3 मरतबा इस्तेमाल किया
तो ऐसी सूरत में ये तलाक मुगल्लज़ा बन जाती है। और मुगल्लज़ा तलाक का मतलब ये होता है कि निकाह ख़त्म हो गया, बीवी शौहर पर हराम हो गई, अब रुजू नहीं हो सकता, शरई हलाला के बगैर दोबारा आपस में निकाह भी नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, अब याद रखें कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसी वक़्त से उसकी इद्दत शुरू हो जाती है। ठीक। इद्दत शुरू होने का मतलब ये है कि आम तौर पर 3 माहवारियाँ ये इद्दत होती है, 3 मेंसेस। तो इसमें औरत को शरई तौर पर यह हुक्म है कि वो इद्दत शौहर के घर में गुजारेगी। ठीक। इवन के यहाँ तो 1 या 2 तलाक का इन्होंने सवाल पूछा है, अगर 3 तलाक़ें भी दे दे तब भी औरत को शरीयत ने यह राइट और इख्तियार दिया है कि वो इद्दत यानी 3 मेंसेस की कंप्लीशन तक, कंप्लीट होने तक ये शौहर के घर पर रहेगी। ठीक। अलबत्ता 3 तलाकों के बाद शौहर के घर पर रहेगी, मगर किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं कायम होगा। अच्छा। इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना जाहिर है कि उसकी कोई सूरत नहीं, वो हराम हो चुका है। ठीक। लेकिन 1 और 2 तलाक के बाद अलग पोर्शन में भी रहने की जरूरत नहीं है, एक ही मकाम पर रह सकती हैं, शौहर और बीवी इकट्ठे रह सकते हैं। इस दौरान में शौहर अगर रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है, इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और जैसे ही वो ताल्लुक कायम करने लगेगा, उस ताल्लुक को फौरी तौर पर इन द लाइट ऑफ द कुरान और सुन्ना रुजू तस्वर किया जाएगा। शरीयत उसको ये काउंट करती है कि ये रुजू कर रहा है और शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है। इसी तरीके से लेकिन उसका 1 तलाक का हक खत्म हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अब वो 1 तलाक दे चुका है, 1 तलाक खत्म हो चुकी, यानी खत्म होने का मतलब है कि उसके पास 3 तलाकों का इख्तियार था, 1 तलाक अब दे चुका, अब ये मामला खत्म हो गया। आइंदा के लिए उसको सिर्फ 2 तलाकों का इख्तियार होगा। अच्छा, और अगर 2 दे चुका है तो अब आइंदा के लिए सिर्फ 1 का इख्तियार होगा। अच्छा, पहली तलाक के बाद वो रुजू करना चाहता है, जैसे कि आपने फरमाया, उसका तरीका क्या होगा? 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि जुबान से बोले मैंने रुजू किया। अच्छा। ये कह दे मैंने रुजू कर लिया, जो मैंने तलाक दी थी मैं उससे रुजू करता हूं, या लफ्ज ये बोल दे मैंने रुजू किया। अच्छा। दूसरा तरीका ये है कि वो बाकायदा इज़्दवाजी मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम हो जाए, इससे भी रुजू हो जाता है। तीसरा तरीका ये है कि अगर वो बाकायदा तौर पर इज़्दवाजी ताल्लुक ना भी कायम हो, बल्कि अगर कुर्बत इख्तियार की जाए, बोसो किनार का मामला हो जाए, तो इससे भी रुजू हो जाता है। अच्छा। तो चाहे जुबान से बोले, चाहे बोसो किनार हो, चाहे इज़्दवाजी ताल्लुक मियाँ बीवी का कायम हो जाए, इन तीनों तरीकों से शरई तौर पर रुजू हो सकता है, रुजू हो जाता है। ठीक है। और जब रुजू हो गया तो अब ऐसी सूरत में वो हस्ब साबिक मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। अलग पोर्शन में भी होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पोर्शन, एक ही हिस्से में भी रह सकते हैं। और देखिए, अलग रहने का सवाल इनके दिमाग में आया क्यों? इनके दिमाग में अलग रहने का सवाल इसलिए है कि चूंकि तलाक दे चुका है। तो अरे भाई, तलाक तो दे चुका है लेकिन रुजू का इख्तियार तो है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा तुम ये सोच रही हो या सोचा जा रहा है कि भाई वो कहीं पर इज़्दवाजी ताल्लुक कायम ना हो जाए, यही है ना, या बेपर्दगी ना हो जाए। तो हो जाए तो अच्छी बात है, शरीयत तो कहती है कि रुजू करे। ये ठीक है। 1 तलाक के बाद, 2 तलाक के बाद तो शरीयत तरगीब देगी कि रुजू करे। अच्छा, ये जो बात आपने फरमाई 1 तलाक के बाद रुजू किया जा सकता है, तो 2 तलाकों के बाद भी यही यही कंडीशन है, बेआईनी यही सूरत हाल है, यही हुक्म शरई है। 2 तलाकों के बाद भी वो इसी तरह से रुजू करेगा, कर सकता है। लेकिन अगर उसने 3 तलाक़ें दे दी, अब सूरत हाल ये कि अजनबिया बन के, स्ट्रेंजर वूमेन बन करके, अजनबिया बन करके उस घर पर रहेगी। अलग पोर्शन में अगर उसको मौका मिलता है तो अलग पोर्शन में रहे, और अगर उसी घर के अंदर रहे तो आमना सामना होना जायज़ नहीं होगा। अब ये बिल्कुल अजनबिया हो चुकी है, निकाह ख़त्म हो चुका, बीवी शौहर पर हराम हो गई। सिर्फ 3 मेंसेस वो कंप्लीट करेगी, उसके बाद औरत जहाँ चाहे दूसरी जगह जा सकती है, माँ बाप के घर जाए या दूसरी जगह निकाह करे, जो भी है। लेकिन 3 तलाकों के बाद किसी किस्म का ताल्लुक कायम करना जायज़ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये खातून, इनके पास कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं रहने की, लेकिन क्या 3 माह बाद, ये 6 माह बाद फर्ज कीजिए, वो उसी घर में रह सकती हैं किसी और पोर्शन में? हाँ, उसमें देखिए अनिक साहब, बात यह है कि शरई तौर पर तो शौहर उसको निकाल सकता है। अच्छा। और शरई तौर पर तो अब वो वहाँ पर रहने की राइट नहीं रखती। उसकी वजह यह कि आपको पता है कि ये जो रिहाइशगाह होती है ये नफ़क़े के ज़िमन में आती है। तो सूरह निसा के मुताबिक वाज़ेह तौर पर कुरान करीम का शरई हुक्म है कि ये जो नानो नफ़क़ा है, क़याम, ताम, लिबास, इलाज व मुआलजा, ये सारे का सारा शरअन शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी को दे। अब ये उसका शौहर ही नहीं रहा,
अब एक स्ट्रेंजर मैन हो गया है, अजनबी आदमी हो गया है। तो अब ऐसी सूरत में अगर औरत के पास कोई घर नहीं, जैसा कि आपने बताया कोई मखसूस सूरत है, माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती, मसाइल है, तो ठीक है, अगर कोई आदमी उसको रखने की इजाज़त दे और औरत वहाँ पर रहे और शौहर जो साबिक शौहर था वो साबिक शौहर कोई एतराज़ ना करे, और सबसे बड़ी जो शरई शर्त होगी, जो सख्त गीर कंडीशन होगी, वो ये कि किसी किस्म के फितने का या बेहिजाबाना मिलजोल का या किसी किस्म के कोई ताल्लुक का कोई इम्कान ना हो, ये किसी किस्म का इम्कान ना हो। तो ऐसी सूरत में अगर कोई किसी को रहने की इजाजत देता है तो रह सकती है। ठीक है, लेकिन ये इस्तिस्ना होगा। जी, ये बिल्कुल इस्तिस्ना। ठीक है, इस्तिस्ना होगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और भी अर्ज कर दूं। ये सारी की सारी हमने सूरत बताई है, मैंने एक लफ्ज शुरू के अंदर कहा, डाइवोर्स का लफ्ज बोला हो या लफ्ज तलाक बोला हो, ठीक, और अगर कोई किनाया का लफ्ज बोला है तो अब अनीक साहब मसले में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। वो फर्क ये आएगा कि लफ्ज तलाक या डाइवोर्स का लफ्ज अगर बोले तो फिर रजई होगी और रजू का इख्तियार होगा, वो उसी पोर्शन के अंदर भी रह सकती है और शौहर जिस तरह भी उसके साथ ताल्लुक कायम करना चाहे, इज़्दिवाजी ताल्लुक भी कायम हो सकता है और ये रजू काउंट होगा। लेकिन अगर ये लफ्ज नहीं बोला, कोई और लफ्ज बोला जिसको कहा जाता है किनाया तलाक, किनाया का मतलब है जिसमें सरी लफ्ज तलाक इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज, तुम्हारा मेरा वास्ता कोई नहीं रहा, तुम्हारा मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा, तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, इस तरह के अगर अल्फाज बोले तो फिर इन अल्फाज को शरई तौर पर किनाया कहा जाता है। और किनाया का मतलब ये होता है कि शौहर से पूछा जाएगा, भाई तुम्हारी नीयत क्या थी? अगर वो कहता है कि मेरी नीयत तलाक देने की थी तो अब तलाक हो गई, और ये तलाक रजई तलाक से सख्त होती है, अल्लाह, और इस तलाक को तलाक बायना कहते हैं। अब यहाँ एक या दो मरतबा अगर दिए तो अनीक साहब इसके अंदर अब सूरत हाल ये होगी कि अब रजू करने से ये दोनों मियाँ बीवी नहीं बन सकेंगे। अगर दोबारा ये मियाँ बीवी की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो नया निकाह करना जरूरी होगा, तजदीद निकाह, नया निकाह करना जरूर। हाँ, हलाले की जरूरत नहीं है, उसी शौहर से रुजू हो जाएगा और निकाह हो जाएगा। और उसी शौहर से निकाह का मतलब ये है कि नए महर पर दो गवाहों की मौजूदगी में शौहर और बीवी बाकायदा निकाह करें, निकाह करने के बाद ये वहां पर रह सकते हैं। सिर्फ रजू कर लेना, जिसके 3 तरीके मैंने बताया, वो काफ़ी नहीं होंगे, अब बाकायदा नया निकाह करना होगा। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि नया निकाह के लिए ये नहीं होता जैसे कि हमारे यहाँ बाज़ लोग इस बात को, वो नया निकाह करना होगा तो ये तो बहुत मुश्किल और दुश्वार मामला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नए निकाह के लिए कोई टेंट नहीं लगाने, लोगों को दावतें नहीं देनी, जमा नहीं करना। 2 मर्द बैठे हुए हों, घर के ही अफराद भी हो सकते हैं, और वो 2 मर्द आपस के अंदर बैठे हुए हों, ये बीवी को कहे मैंने तुझे कबूल किया, बीवी उसको कहे मैंने तुझे कबूल किया, 5, 4, 6 हज़ार रुपये महर मुकर्रर कर लिया जाए, बस निकाह हो गया। बस इतना सा काम है, ये निकाह हो गया। इसके बाद ये दोबारा हस्ब साबिक मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और वही आप वाली क़ैद के साथ कि अगर 1 तलाक दी होगी तब आइंदा 2 तलाक़ों का इख्तियार, और अगर 2 तलाक़ें दी होंगी तब आइंदा 1 तलाक़ का इख्तियार होगा। ये तफसील है इसके अंदर, और इस तफसील को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलाक़ रजई के बाद रुजू किया जा सकता है बगैर निकाह के, लेकिन तलाक़ बाइन अगर हुई तो उसके लिए निकाह ज़रूरी है। निकाह, महर, गवाह, वो सब ज़रूरी हैं। गुल मोहम्मद साहब हैं इस्लामाबाद से। सवाल उनका यह है कि आजकल बाज़ सोसाइटियाँ इस तरह बनती हैं कि सोसाइटी मालिकान अपनी सोसाइटी में गुंजाइश से ज़्यादा प्लॉट्स की फ़ाइलें फ़रोख्त कर देते हैं। मसलन सोसाइटी में 400 प्लॉट्स की गुंजाइश है, मगर वो मालिकान 1000 फ़ाइलें जारी कर देते हैं। क्या ये तरीक़ा जायज़ है? ये अहम सवाल है, और आजकल हमारे यहाँ इलाक़ों में, हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और जो सोसाइटियाँ बनाने वाले लोग होते हैं, बिल्डर या ज़मीन के मालिकान, लैंड लॉर्ड्स वगैरह, वो ये काम करते हैं कि मुख्तलिफ़ प्लाटों की सोसाइटियाँ जारी करते हैं। तो ये याद रखना चाहिए, शरई तौर पर यह ज़रूरी है कि कोई भी प्लाट अगर आप बेचते हैं, वो प्लाट बाकायदा मौजूद हो, उसका वजूद हो, वो प्लाट मुकर्रर, मुतय्यन और फिक्स हो। जब तक वो प्लाट आपके सामने मुतय्यन, मुकर्रर और फिक्स नहीं, उसकी आगे ख़रीदो फरोख्त हराम है, नाजायज़ है, आमदनी भी हराम है। अब जो इन्होंने मिसाल बताई गुल मोहम्मद साहब ने कि जनाब गुंजाइश तो है 400 प्लाटों की, बेचा जा रहा है 1000 प्लाट, तो भाई वो जो बेचा जा रहा है 1000 प्लाट, वो सवाल ये कि हैं कहाँ?
उसका तो वो तो ज़मीन पर वजूद ही नहीं रखते। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया गुल मोहम्मद साहब ने कि फ़ाइलें, फ़ाइल की खरीदो फरोख्त हो रही है। तो भाई अनीक साहब बात यह है कि फ़ाइल की खरीदो फरोख्त हराम है। याद रखिए कि फ़ी नफ्सी फ़ाइल तो कोई चीज़ नहीं होती है, फ़ाइल नुमाइंदगी करती है पीछे लैंड और प्लाट की। अगर वो प्लाट वजूद रखता है तो फाइल को आप बेच सकते हो। असल में तो कागज़, पेपर, वर्क़े, पेपर, पुर्जे, इनकी तो खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। असल तो खरीदो फरोख्त हो रही है पीछे प्लाट की। तो अगर वो प्लाट मौजूद है तो फिर आप ये फाइल यानी प्लाट बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर पीछे प्लाट ही नहीं है तो ऐसी सूरत में आपने फाइलें इतनी ज़्यादा बना ली और उनको बेचा जा रहा है। और उसमें होता क्या है, उसमें होता ये अनीक साहब कि ये जो सोसाइटी वाले हज़रात हैं, इनसे कई दफ़ा बातचीत हुई, ये लोग करते ये हैं कि 400-500 प्लाटों की गुंजाइश है, 800 फाइलें बेच देते हैं। दिमाग में इनके होता है कैंसिलेशन होगी, बाद में देख लेंगे, दाएं बाएं की ज़मीन साथ में ला लेंगे, आसपास वाली ज़मीन से ख़रीदारी कर लेंगे, अगर कोई आ ही जाएगा तो उसको हम ये कर लेंगे, किसी की डेथ हो जाएगी, कोई किस्तें पूरी नहीं दे सकेगा, कोई बीच के अंदर डिले करेगा, किसी को हम वार्निंग दे देंगे। ये सारे इनके दिमागों में बातें होती है, जिसके नतीजे, लेकिन ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है और नाजायज़ है। आप 400 प्लाट की अगर आपके पास लैंड है, आप उतने ही प्लाट बेच सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात भी ध्यान में रखना चाहिए, वो ये कि वो जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी का आपको स्ट्रीट नंबर, गली, उसका आपको दाएं बाएं का, उसकी लोकेशन, ये पता होना ज़रूरी है। और प्लाट का भी मुतय्यन होना ज़रूरी है। हाँ, ये शरई तौर पर फतवे के एतबार से गुंजाइश है कि अगर आप पहले मरहले के अंदर प्लाट का नंबर आप हर फाइल पर नहीं लिख सकते तो कम अज़ कम नक्शे की हद तक प्लाट का नंबर मुतय्यन होना चाहिए। अच्छा। वो जो ऑफिस के अंदर नक्शा लगता है, टेबल पर आपने शीशे के नीचे जो नक्शा रखा हुआ है, वो जो आपने पूरे का पूरा मैप लगा के रखा हुआ है अपने ऑफिस के अंदर, किसी भी सोसाइटी के ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर, तो कम अज़ कम उस हद तक यानी नक्शे की हद तक प्लाट का नंबर मुतय्यन होना चाहिए। जब इस तरह प्लाट, स्ट्रीट मुतय्यन हो, उसकी लोकेशन मालूम हो और जितने प्लाटों की गुंजाइश है ज़मीन में उतनी ही फाइलें अगर जारी की जाएं तो शरई एतबार से इस सोसाइटी का कारोबार जायज़ होगा। प्लाट की खरीदो फरोख्त भी जायज़ है, आगे बेचना भी जायज़ है, उसकी आमदनी भी जायज़ है। लेकिन अगर ये सूरत हाल है कि गुंजाइश 400 की है और 1000 प्लाट बेचे जा रहे हैं और फाइलों की खरीदो फरोख्त है, ओपन फाइल की खरीदो फरोख्त की जा रही है, ये शरई एतबार से नाजायज़ है। इसकी ब्रोकरी भी नाजायज़ है, इसकी आमदनी भी नाजायज़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्योंकि ये धोखा है। जी हाँ, बिल्कुल। जावेद सत्तार साहब कराची से, बड़ा अच्छा सवाल है और ये समाजी सवाल है हमारा। आजकल शादियों का सीज़न है, शादियों में इसराफ, फजूल खर्ची, नाच गाने, डांस के अलावा वलीमों में खाने में बहुत ज़्यादा इसराफ किया जाता है, बहुत सा खाना ज़ाय किया जाता है। अब सवाल उनका ये है, सुभान अल्लाह, कि क्या इस तरह की शादियों में कुदरती तौर पर बरकत हो सकती है? बहुत अहम सवाल है और आपने सही फरमाया, जावेद सत्तार साहब ने ये जो सवाल उठाया है ये हमारे समाज का सुलगता मसला है। और मोहतरम अनीक साहब, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बहुत तकलीफ़ होती है। वाकई इन्होंने सही लिखा कि आजकल जैसा कि सर्दियों का ज़माना चल रहा है तो हमारे पूरे पाकिस्तान में और तमाम सूबों के अंदर ये शादियों का ख़ास सीज़न समझा जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो होते हैं तो वो भी इसी ज़माने में आते हैं और अपने बेटे बेटियों की शादियाँ आकर के करवाते हैं। आपको सुबह शाम मौका मिलता है इन जैसी शादियों में जाने का, हमें भी मौका मिलता रहता है। जिस चीज़ को देख के शदीद अज़ियत होती है वो ये है कि वाक़अतन इतना इसराफ़ होता है, इस कदर फजूल खर्ची होती है। एक तो डेकोरेशन, वहाँ की चीज़ें, नुमाइश, दिखावा, रियाकारी, वो तो मामलात अपनी जगह पर। ये जो इन्होंने ख़ास तौर पे खाने के हवाले से कहा है, कोई एक भी आपको शादी के अंदर शरीक मेहमान ऐसा नज़र नहीं आएगा जो प्लेट के अंदर सालन अपनी ज़रूरत के मुताबिक या उससे कम निकाले। हर एक ने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि जनाब मुझे भर भर करके प्लेट के अंदर सालन और हर किस्म का खाना और आइटम निकालना है और फिर उसको उसी हालत में टेबल पे छोड़ देना है। थोड़ा सा खाया, छोड़ दिया। जो अच्छे खासे ठीक ठाक मर्द हजरात हैं उनका भी ये मामला है, बच्चों का और ज़्यादा, ख़वातीन के अंदर और ज़्यादा। हमारे एक दोस्त ने एक बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा कि डेकोरेशन की तस्वीर तो दी जाती है, कार्ड भी छप रहे हैं, शादी की तस्वीरें भी ली जाती हैं। ये जिस वक्त खाना खा करके शादी हाल से लोग निकल रहे होते हैं ना, तो उनकी टेबलों पर
ये जो खाने की प्लेटें पड़ी हुई जी हाँ। हैं, ये जो डिशेस पड़ी हैं, ये जो ट्रे पड़े हैं, इनकी जाकर के एक मरतबा तस्वीर ली जाए तो यकीन जाने ज़मीर ये मलामत करता है कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब ना आ जाए, अल्लाह कहत ना नाज़िल हो जाए। वो कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने किसी ज़माने में बांग्लादेश के कहत के बारे में कहा था, और उसके बारे में कहा था कि उस ज़माने में जब पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक थे तो बहुत बड़ा कोई तारीख़ी किस्म का कहत आया था, तो उन्होंने कहा कि कई अल्लाह वालों ने बार बार इस तरह मुतवज्जे किया था। वहाँ चूँकि चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो गलियों की लाइनों के अंदर, नालियों के अंदर, गटर लाइन के अंदर ये आम रिवाज बन चुका था कि चावल इस तरीके से फेंका जाता और ज़ाय किया जाता था। तो कहा कि हम कई अरसे से ये देखते हुए आ रहे थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फिर नाराज़गी है कि लोग कहत की वजह से भूखे मरने लगे। तो ये याद रखिए कि ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। फिर ऐसा मुल्क, जिस मुल्क के अंदर माशी सूरत हाल आपके सामने हो, जहाँ सबसे बड़ा रोना महंगाई का हो, और जहाँ की सूरत हाल आपके सामने हो कि शादी और अपनी औलाद की शादी ब्याह एक आलमगीर समाजी मसला बन चुका हो। आज मैं सच कहता हूँ, हमारी हजारों नहीं लाखों नौजवान बहनों की जवानियां घरों के आंगनों में ढल गईं, शादियों की मौजू उम्रें चली गईं, सर में चांदी उतर आई। वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बूढ़ा बेचारा मुतवस्सित आमदनी वाला, और पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा गुर्बत है, तो गरीब बूढ़ा, उसकी सूरत हाल अब ये बन चुकी है कि वो जब तक कंटेनरों के कंटेनर जहेज का इंतजाम ना करे, लाखों रुपया वलीमे और अपनी बेटी के खाने के लिए, जबकि बेटी के खाने का शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं है, बिल्कुल नाजायज है, इसकी शरीयत में कोई असर नहीं है। वलीमा शौहर पर है, नान नफका शौहर पर है, अखराजात शौहर पर है, लेकिन ये जो जहेज का हमारे यहाँ तसव्वुर कायम हो चुका, फिर बेटी के खाने, फिर बेटे के खाने, यानी बेटा जो वलीमा उसका किया जाता है, इसमें जिस कदर फजूल खर्ची और इसराफ किया जाता है, इसका शरीयत और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और सही कहा, ये इस बात की अलामत है कि मुस्तकबिल के अंदर, इस शादी के अंदर खतरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत और बरकत ना उठा ले। अल्लाह। और इसकी दलील है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर कोई शौहर इस तरह का महर रखता है जो बहुत बड़ी रकम का हो, और सिर्फ उसके दिमाग के अंदर ये नीयत हो कि दिखावे के लिए मैं ये महर रख रहा हूं, जैसा कि होता क्या है, शादी के मौके पे लोग जमा है, बड़ा अमाउंट बोलो और इसमें इज्जत समझी जाती है, नाम ज्यादा ले लो, लिखवा ज्यादा लो, दाएं बाएं के लोग सुन लें, इसमें हमारी नाक का मसला है, और ये, और फिर साथ में खुद कहते भी हैं, अरे किसने देना दिलाना है, ये भी कहते हैं। तो ये याद रखिए, तिरमिजी के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई महर रखता है दिखावे के लिए और उसके दिमाग में ये है कि कोई देना वेना नहीं है, फरमाया निकाह नहीं जिना है। ये हदीस के अल्फाज हैं, इस कदर सख्त वईद की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। रियाकारी वैसे ही हराम है, नाजायज है। तो ये जो हमारे यहाँ जिस कदर किस्म का कल्चर परवान चढ़ चुका है, इसने यकीन जाने शादी ब्याह की मसनून तकरीबात को और शादी का एक सुन्नत अमल, सुन्नत अंबिया वाला उम्दा तरीन अमल, उसको आज हमारे यहाँ वबाल बना करके छोड़ दिया है, और उसके नतीजे में फाशी और यानी आम होती चली जा रही है, क्योंकि हमने शादी को महंगा कर दिया है, खास कर दिया है, शादी को हमने दुश्वार बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बारे में, निकाह के बारे में 3 बातों का एहतमाम फरमाया, सस्ता हो, निकाह सस्ता हो, आसान हो, आम हो, और हमने इसको दुश्वार किया, महंगा किया, खास किया, उसके नतायज आज हम भुगत रहे। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये माशरती तरबियत का अहम तरीन सुलगता हुआ समाजी मसला है, कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। और फिर बाकायदा तौर पर मैंने कई लोगों को ये कहा, लेकिन वो समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मसला होगा, हम कैसे कहेंगे, नाक कट जाएगी, लोग जो है। मैंने कहा कि जब ये बुराई इतनी आम हो गई है ना, खाना ज़ाय करने वाली, फजूल खर्ची वाली, तो बराए करम वलीमे से पहले बाकायदा ऐलान किया जाए, जैसे कि नमाज से पहले ऐलान होता है, सफ़ें दुरुस्त कर ले, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों, बीच में खला ना रहे, जैसा कि ये ऐलान। मैंने कहा बाकायदा ये हराम काम, यानी फजूल खर्ची और इसराफ का, ये इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि बाकायदा वलीमा स्टार्ट करने, खाना स्टार्ट करने से पहले ऐलान करवाना चाहिए कि जनाब जितनी ज़रूरत है उतना लें, कम निकाले गए खाने का इलाज मुमकिन है, दोबारा ले लो, सहबारा ले लो, ज्यादा निकाल लो, फिर निकाल लेना, फिर निकाल लेना। लेकिन अगर आपने पहले ही ठोस ठोस करके अपनी प्लेट के अंदर, अपने बर्तन के अंदर खाना भर लिया है, अब जरा बताइए कि ये तो ज़ाय होगा और गटर में जाएगा, और फिर बताइए कि इसकी बुनियाद पर
इसकी बुनियाद पर शादी के अंदर कहां से रहमत, शफकत, खुदाबंदी और बरकत आ सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ महर के बारे में ये बात फरमा रहे हैं, यहां तो कितना माल जाय किया जा रहा है। जबकि इस मुल्क में कितने भूखे लोग रात को सो जाते हैं। जैसे आपने फरमाया कि गुर्बत कितना बड़ा मसला है इस मुल्क का, इसके बावजूद खाने या अंबार लगे हुए हैं, बचा के चले गए। और एक और चीज़ कितनी अजीब होती है हमारे माशरों में, हालांकि अब हम बहुत आगे चले गए हैं, कि जूं ही खाना, वो एक नारा बुलंद होता है, खाना खुल गया। भाई वो खाना नहीं खुलता, वो बंदे खुल जाते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा कि किस तरह ये खाने की तरफ जाते हैं और जिस तरह दौड़म भाग मच जाती है, ये इस पे तरबियत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने एक वाक़या लिखा है अपनी किताब में कि उनके गालिबन वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म और अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात किसी शादी में शरीक थे, तो गालिबन कायदे मिल्लत लियाक़त अली ख़ान साहब का वो वाक़या उन्होंने लिखा है कि इसी तरह से वो जब खाना का ऐलान हुआ तो सब भागे और खड़े होकर के खा रहे। तो बाद में उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब, खाया तो आपने है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने चरा है। तो ये बात क्यों सामने आती है, ये सूरत हाल क्यों सामने आती है? वजह उसकी यही है कि जैसे कि आपने कहा, एक ऐसी हड़बोंग मच जाती है, एक ऐसी कंपश्ती और इस तरह की लड़ाई और इस तरह की धक्कम पेल, और उसमें बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे, बड़ी हैरत होती है, बहुत ज्यादा लोग भी होते हैं, उन्हें हम और देखते अच्छा हैं। खासा हम अच्छा उस वक्त देख करके देखने वाले को जो बाज़मीर शर्मिंदगी होती है, वो सर झुक रहा होता है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इसका जवाब ये है कि बरकत नहीं आएगी, रहमत खुदाबंदी नहीं आएगी, शॉर्टकट जवाब ये। इसी तरह जिन शादियों के अंदर अल्लाह बचाए मासियत, नाच गाने, डांस, मौसीकी, ये जितनी खराफात और फरसूदा किस्म की रिवायात आज हमारे माशरे के अंदर परवान चढ़ती जा रही हैं, और फिर अल्लाह बचाए, मैं चूंकि फतवे का काम करता हूं तो ऐसे ऐसे सवालात आते हैं, बाप बैठा हुआ है जी, माँ बैठी हुई है, दादा बैठा है और ताया बैठा है, नाना बैठा है, और नौजवान बेटियां हैं, ना महरम मर्दों के सामने इंतहाई बारीक और गलत किस्म के लिबास के अंदर नाच गाना डांस चल रहा है। अच्छा, ये सारे का सारा काम किया जाता है, वो एक सुन्नत अदा होती है निकाह वाली। जी हाँ। अब आप जरा मुझे बताइए कि वो जो सुन्नत निकाह वाली है, सुन्नत समझकर सुन्नत के तरीके पर अगर इख्तियार किया जाता तो खुदा जाने कितनी रहमत खुदाबंदी आती। और जब इतने सारे, एक सुन्नत अदा होती है, 1000 फर्जों को तोड़ा जा रहा है। अल्लाह, सुन्नत एक अदा हो रही है, 100 फर्जों को तोड़ा जा रहा है, 100 गुनाहों को लाजिम किया जा रहा है, उसके नतीजे में कहां से रहमत आ सकती है? तो इसलिए हिकमत के साथ, बसीरत के साथ आइम्मा को, खुताबाए कराम को इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। इन मौज़ूआत पर बाकायदा तकारीर और बयानात होने चाहिए। और आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह क़याम सुबह के अंदर इन जैसे मौज़ूआत लेकर के आते हैं या ऐसे सवालात आ जाया करते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। जिस मुल्क में पुलों के नीचे लोग जिंदगियाँ गुजार रहे हैं और गुर्बत की वजह से फाकों पर मजबूर हों, और पंजाब के अंदर कई इलाकों में खवातीन बच्चों को लेकर नहरों में खुदकशियाँ कर रहे हो, और खुदकशियों का रेशो ड्रामाई अंदाज में इतना ज्यादा ऊपर चला गया हो, महंगाई का रोना हो, लोगों के पास नाने जवीना ना हो, नाने शबीना के मोहताज हो गए हो, वहां पर उसी मुल्क के अंदर 2 गलियां छोड़ करके ये मनाजिर हो, ये खुदा का कहर और अजाब नहीं है तो और क्या है? हमने क्या कर लिया है अपनी सोसाइटी के साथ? इसलिए खुदारा इस तरह मुतवज्जो होना चाहिए। वो जब मैंने कहा कि ऐलान करना चाहिए, तो मैंने जब बाज़ लोगों को कहा, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो ऐलान नहीं कर सकते, शर्मिंदगी होगी, नदामत होगी, लोग कहेंगे कि अच्छा शायद खाना कम पड़ गया है, लोगों की तादाद ज़्यादा देख करके इनको ये महसूस होने लग गया, इसलिए अब आकर के ऐलान कर रहे हैं। तो हमारी राय नहीं मानी, तो भाई हमें कोई इसरार नहीं है इस राय पर, लेकिन खुदारा इसका कोई तो इलाज हो, कोई तो दफिया हो, कोई तो हल हो इसका। बिल्कुल किसी तरीके से तो इस फजूल खर्ची से इज्तनाब किया जाए। फजूल खर्ची, और जिस तरह आपने बात फरमाई कि ये नाच गाना वगैरह, बेहयाई, अच्छा बहुत सारे निकाह ऐसे होते हैं या तकरीबात का आगाज़ ऐसे होता है कि पहले कुरान ख़वानी होगी और निकाह की अहमियत पर और निकाह की आयात में 4 मरतबा तक़वे का लफ्ज़ क्यों आया है, उस पर भी एक आलिम दीन को बुलाकर उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा ताकि निकाह में बरकत हो जाए। उसके फौरी बाद ये तमाम काम, ये मेहंदियाँ वगैरह, फिर जिस तरह आपने फरमाया डांस वगैरह, और एक चीज़ आ गई है मोबाइल। अब वो मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है मेरी बहन को, मेरी बेटी को, और ये उसका डांस कहाँ तक नहीं जाएगा। तो कोई दीनी गैरत भी होती है। मुफ्ती साहब, हालांकि जवाब लंबा हो गया, लेकिन एक
और बहुत अहम मामला है। ये मखलूत गैदरिंग्स क्या होती हैं? बिल्कुल हम मॉडर्न हो गए हैं कि मर्द और औरत साथ, अल्लाह अकबर, यानी हमेशा हमारा माजी पूरा, यानी समाजी तौर पर भी और दीनी अक़दार हमारी, मर्द अलग होते हैं थे और औरतें अलग होती थी। अच्छा, अब भी होता है, ऐसा नहीं, अभी बहुत से घरों में ऐसा होता है, लेकिन ये एक मरज की शक्ल इख्तियार कर गया है कि जॉइंट, भाई हम मॉडर्न हैं, हम बल्कि जदीद हैं, तालीम याफ्ता हैं, तो मर्द और औरत साथ बैठेंगे। क्या फरमा रहे हैं? इंतहाई गलत है। मुझे हैरत होती है कि हम बहुत सारे लोग बहुत सारे जगहों पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। जी हाँ। तो भाई किस तरीके से आप ये कंफर्टेबल फील कर सकते हैं कि आपकी बहन बेटी वो बाकायदा खाने के लिए उठ रही है, फिर जा रही है, फिर खाना ला रही है, खाना पीना, और उसी के साथ उसी टेबल पर गैर मर्द बैठे हुए हो? क्या है, क्या सूरत हाल है? फिर जो मेकअप किया जाता है, जो ज़ेब व ज़ीनत होती है, तो क्या आप इन सब के लिए कोई भी, यानी एक तो शरई मसला अपनी जगह पर, वैसे भी जैसे कि आपने कहा कि खुद इंसान का अपना कुछ फील करने का भी तो एक जज्बा और ज़मीर होता है ना, कुछ अपना भी तो कोई एक तसव्वुर होता है, कुछ पुरानी अक़दार थी, कोई हमारी मशरक़ी तहजीब थी, कोई हमारे बुजुर्गों की रिवायात थी, कोई हमारे इस मशरक़ी सकाफ़त की पुरानी रिवायात हुआ करती थी, कम अज़ कम उसका तो ख्याल रखा जाए। तो याद रखें, मॉडर्न बने, आपको मॉडर्न बनने से कोई नहीं मना करता, लेकिन मॉडर्न बनने के अंदर जो वहाँ की अच्छी चीज़ें उनको अडॉप्ट किया जाए, ना ये कि वहाँ की बुराइयों को अडॉप्ट। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, कुछ वीडियो क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ वो भी रख दें आपकी खिदमत में। पहला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि औरतों को घरेलू मामलात में किस हद तक समझौता करने का इख्तियार है? देखें, बात यह है कि ये जो इन्होंने कहा कि किस हद तक, तो इसका जवाब ये है कि इसको कोई 2 और 2 4 की तरह कोई फार्मूले, हद बंदी, कैद उसमें नहीं बयान कर सकते। तो एक बात याद रखने की है कि शौहर को बेशुमार मामलात पर समझौता करना होता है, करना चाहिए। बीवी को भी बेशुमार मामलात पर समझौता करना होता है और करना चाहिए। हमारे एक बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने लिखा है 90% दूसरे की बातों पे समझौता और बर्दाश्त करना चाहिए, जिसके नतीजे में अगला तुम्हें सिर्फ 10% अपनी मनमानी का इख्तियार देगा। 90% बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, तहम्मुल करना चाहिए। और देखिए अनीक साहब, एक बात अर्ज़ करता हूँ, खुद दुनिया टीवी पर पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है कि किसी न्यूज़ के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि सिर्फ कराची के एक ज़िले के अंदर, गालिबन ज़िला शर्की का मामला था, सिर्फ एक साल में कुछ 13 हज़ार खुला के केसेस अदालतों के अंदर आए। तलाक का बढ़ता हुआ रेशो, खुला के मुकदमात, इसकी वजह क्या है? हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखें, जहां और बहुत सारी वजूहात है और सबसे बड़ी वजह दीन से दूरी है। इसके साथ साथ जो अहम तरीन वजह है, हमारी जो दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, हमारी माएँ, घर की जो बड़ी बुजुर्ग खवातीन, खुदा की कसम उनकी सारी ज़िंदगी सब्र और तहम्मुल के साथ इबारत थी। और फिर एक वक़्त आता था, वही घर की मलका, सब कुछ उन्हीं का है भाई, सारा कुछ उन्हीं का होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक तरफा ट्रैफिक चलती है, नहीं, सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तहम्मुल होता है। और उस तहम्मुल और सब्र, जब तक माओं ने ब्याही जाने वाली अपनी बेटियों को सब्र बर्दाश्त की तलकीन की, तहम्मुल की ट्रेनिंग दी और अपने घर में भी मश्क करवाई और फिर ये कहा कि तुम अपना घर बनाओ, उस वक़्त तक सुकून, आश्ती, अमन, खैर व आफियत रही। और अल्लाह बचाए, जब से ये सूरत हाल है कि हमारी माओं ने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, मोबाइल फ़ोन पर बेटी हर बात की खबरें वहाँ पहुँचा रही है, तबाही है। और ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, सुबह शाम फतवे आ रहे हैं, सुबह शाम दुनिया अखबार के अंदर जो रोजनामा दुनिया में जुम्मा एडिशन, मेरे पास सबसे ज्यादा सवालात अनीक साहब यही आ रहे हैं, करूं तो मैं क्या करूं, हल क्या है, सारे सवालात यही आ रहे हैं, खवातीन के सवालात, और हम उसके जवाब में लिख लिख करके थक गए। सब्र से काम लें, तहम्मुल करें, बर्दाश्त करें। और ये याद रखिए, सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त की बात सिर्फ और सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, सिर्फ औरत के लिए नहीं है, शौहर को भी बेशुमार बातों पर सब्र करना पड़ेगा और तहम्मुल करना चाहिए हर एक के मामले में। ये तो बड़ा अजीब मामला है। अहिब लि अखीक मा तुहिब्बु लि नफ्सिक, ये कानून है।
अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। ठीक। माँ अपनी बेटी के लिए कुछ और स्टैंडर्ड रखती है और बहू के लिए कुछ और स्टैंडर्ड है। वहां मेयार कुछ और है, यहाँ पर मेयार कुछ और है। वहां पर कुछ और रवैया और निगाह है, इधर कुछ और रवैया बिहेवियर है। तो ये वो चीजें हैं जिन पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कोई खातून हमारी बहन वो जा कर के सब्र करे, बर्दाश्त करे, एक वक्त ऐसा ना आए कि जहां उसकी मर्जी ही मर्जी चले, फिर घर की वो मलका बन जाए, ऐसा ना हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा यही होता है, समझौता करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उस समझौते और कंप्रोमाइज के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर चमकाता है, फिर इज्जतें देता है, फिर इख्तियारात भी मिलते हैं। एक वक्त आता है कि वो लड़की, वो नौजवान बीवी जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा रही होती है, वही इख्तियारात, वही चीज़ें कुछ वक़्त के बाद उसके झोली में आकर के गिर, सुभान अल्लाह, वो वक़्त आता है। लेकिन इसके लिए सब्र करना पड़ेगा, सब्र, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे, नौजुबिल्लाह, इसका मतलब कोई ये ना ले कि शौहर अगर कोई डंडे उठा रहा है, मार पीट रहा है, नान नफका नहीं देता, खाना पीना नहीं देता, खर्चा नहीं देता, तो हम ये कह रहे हैं कि फिर भी सब्र। हम बार बार शौहर को भी तलकीन कर रहे हैं, बल्कि बीवी से ज्यादा शौहर को कर रहे हैं। भाई वो कोई वहां से आई है तो मुकम्मल अगर ट्रेनिंग नहीं, तो अब आपकी जिम्मे है कि आप उसकी तरबियत करें प्यार के साथ, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, नफ्सियात शनासी के साथ। तो इस तरह जब समझौता किया जाए। बाकी जो इन्होंने कहा कि क्या हद है, किस हद तक, तो एक बात याद रखिए, अगर इस मियाँ बीवी की मोहब्बत वाली गाड़ी के रिश्ते में ये सवालात अगर पैदा होना शुरू हो गए ना कि इसकी हद बता दो, इसका मजरिया, एक्ट, दफा, जाब्ता, कानून की शिक नंबर फलां, तो फिर चल पड़ा ये रिश्ता, फिर चल गया ये रिश्ता। तो ऐसा नहीं होता। ये रिश्ता ईसार पर कायम होता कुर्बानी पर है, सब्र हुन्ना पर है। लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐसे ही एक दूसरे का जब तक लिहाज नहीं होगा, मुरव्वत और ख्याल शौहर नहीं होगा, बीवी का लिबास हैं और बीवियां शौहरों का लिबास। बिल्कुल ये कुरान करीम एक नुक्ता तालीम कर देता है। बेशक ऐसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि उधार में किसी चीज़ को ज़्यादा कीमत पर बेचा जा सकता है, क्या ये सूद तो नहीं कहलाएगा? अच्छा सवाल है। इसका जवाब यह है कि कोई भी चीज़ नकद सस्ते दामों में, उधार महंगे दामों में खरीदना और बेचना शरअन जायज़ है। जायज़। किस्तों का कारोबार जायज़ है, इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। भाई ये गाड़ी नकद खरीदोगे 20 लाख रुपए की, किस्तों में खरीदोगे, उधार में खरीदोगे, पैसे किस्तवार दोगे, ये गाड़ी 30 लाख रुपए की। वॉशिंग मशीन है, डबल बेड है, बिस्तरा है, कोई भी चीज़ है दुनिया की, वो अगर आप खरीदते हो तो किस्तों का कारोबार यानी उधार के अंदर महंगे दामों खरीदना और बेचना शरअन जायज़। अलबत्ता इसमें दो कंडीशन है, वो दो बुनियादी तौर पर शराइत का लिहाज रखना इंतहाई ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि अगर किसी वक़्त वो ख़रीदार, कस्टमर, क्लाइंट अगर किसी वक़्त किस्त की अदायगी में ताखीर करे, टाल मटोल करे या डिले करे, जो कि हराम है, उसको नहीं करना चाहिए, गुनाहगार होगा, नाजायज़ है, वादा खिलाफ वर्जी। लेकिन अगर बिलफर्ज किसी वक्त वो करता है तो अब आप कीमत के अंदर इजाफा नहीं कर सकते, ना पेनल्टी लगा सकते हैं, ना इजाफा कर सकते हैं, ना जुर्माना लगा सकते हैं। एक तो ये बुनियादी शर्त है। दूसरे नंबर पर यह शर्त है कि कीमत भी मजलिस अक़द के अंदर यानी मीटिंग ऑफ द सेल एंड परचेज, उसके अंदर आपको कीमत भी फिक्स करनी चाहिए कि इसकी प्राइस कुल कितनी होगी टोटल। और दूसरा ये कि अदायगी की मुद्दत, टाइम पीरियड भी फिक्स करना ज़रूरी है। भाई इसकी कीमत 30 लाख रुपया है और मैं 6 महीनों में अदा करूंगा, 3 साल में अदा करूंगा, 4 साल में अदा करूंगा। तो एक तो कीमत मुतय्यन होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर अदायगी की मुद्दत, टाइम पीरियड ये मुतय्यन होना चाहिए। तीसरे नंबर पर यह बात है कि अगर बिलफर्ज किसी वक्त किस्त की अदायगी के अंदर वो टाल मटोल करे, डिले करे या ताखीर करे, तो उसकी वजह से पेनल्टी या इजाफा या जुर्माना लगाना शरअन जायज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई बात। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर मुश्तरका रकम हो तो उस पर क्या ज़कात का जो निसाब है वो शौहर और बीवी के लिए अलग अलग होगा या एक ही होगा? इन्होंने ये कहा कि मुश्तरका रकम अगर हो तो शौहर और बीवी के लिए अलग अलग निसाब होगा या एक मुश्तरका होगा।
इसका जवाब ये है कि मुश्तरका रकम हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, शरई तौर पर रकम मुश्तरका कभी भी नहीं हो सकती, इल्ला ये कि उसको आप मुश्तरक करें। मसलन सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीवी का माल है ज़ाती तौर पर, वो बीवी की ज़ाती ओनरशिप है, वो ज़ाती बीवी का माल है जो शौहर का है। मिसाल के तौर पर शौहर जो बाहर से कमा करके लाया, वो शौहर की ज़ाती मिल्कियत है, ठीक है। लिहाजा जब उसकी ज़ाती मिल्कियत है, ज़कात भी उसको देनी है। अच्छा, औरत का सवाल हो सकता है कि जनाब औरत के पास जो जेवर वगैरह है, सोना चांदी है, नकद रकम है, शरीयत ने तय किया हुआ है। तयशुदा बात यह है, अगर वो जेवर अपने माँ बाप के घर से लाइए, जिसको जहेज कहा जाता है, अगर माँ बाप के घर से लाइए, उसकी ऑनरशिप और मिल्कियत बीवी की ज़ाती है। और अगर शौहर की तरफ से दिया गया है, तो फिर सवाल ये कि शौहर ने क्या ये सराहत वजाहत की है लफ्ज़ों के एतबार से कि मैं तुमको इसका मालिक बना रहा हूँ, तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया है। अगर इस तरह की वजाहत की है तो फिर जो शौहर ने जेवर दिया वो भी बीवी की मिल्कियत और ऑनरशिप में। और अगर इस तरह की सराहत और वजाहत नहीं की है तो फिर जो कुछ शौहर जेवर बना बना करके देगा, इवन के जो पैसा भी देगा, वो सारे का सारा शौहर की ज़ाती मिल्कियत होगा। इस तफसील के नतीजे में अब इस सवाल का जो जवाब बनता है वो ये कि ये मुश्तरका बना ही नहीं। जब हर एक का अपना अपना है तो उस हिसाब से जाती तौर पर निसाब काउंट होगा। जो बीवी के पास जेवर है वो देखे कि मेरे पास जाती मिल्कियत के एतबार से माँ बाप के घर से जो मैं जेवर लेकर के आई वो टोटल कितना बनता है। अगर वो सोना है तो सोना 7.5 तोले तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, 7.5 या उससे ज्यादा, तो उसकी ज़कात उसी पर अदा करना लाजिम है। और अगर सोना चांदी है या सोने के साथ कुछ रकम है तो फिर ये देखे 52.5 तोला चांदी तक पहुंच रहा है या नहीं, तकरीबन 48 या 50,000 रुपये बनता है। अगर ये सोना और पैसा दोनों मिलाकर 50,000 रुपये के बकदर बन रहा है तो बीवी को ज़कात देना ज़रूरी है और ये उसकी ज़ाती मिल्कियत है। इसी तरह जो शौहर के पास पैसा माल है या उसने जो जेवर बनाया हुआ है अपनी तरफ से अपने पैसे खर्च करके, तो ये शौहर की मिल्कियत है और उसकी ज़कात शौहर को देनी है। हाँ, एक बात ज़रूर है, वो ये है कि ये हो सकता है कि बीवी के ऊपर जो ज़कात वाजिब थी तो बीवी ये सोचती है या शौहर ये सोचता है कि उसके पास कोई पैसे तो रखे हुए अलग से नहीं है, तो शौहर उसकी तरफ से अगर ज़कात देना चाहता है तो दे सकता है। बीवी अगर शौहर की तरफ से देना चाहे दे सकती है। एक सूरत और वो ये कि शौहर और बीवी ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, हमारे पास जितना पैसा जितना माल जेवर है हम सब की मिला करके ज़कात देते हैं, तो भी ठीक है दे सकते हैं। अब वो खुद ब खुद उसकी तरफ से काउंट हो जाएगी जो जिसकी मिल्कियत है। मुश्तरका तौर पे देना चाहे 10 काम हज़ारों काम शौहर बीवी के करता है मोहब्बत में, कंप्रोमाइज़ के अंदर, तावन के तौर पे, मदद के तौर पर, तो इसी तरह अगर ज़कात भी वो अगर अपनी तरफ से दे दे या मुश्तरका तौर पर दे दे, बीवी शौहर का तावन करे, शौहर बीवी का तावन करे, तो शरअन डजंट मैटर, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह भी ज़कात अदा हो सकती है। इस तरह भी ज़कात अदा हो सकती है। एक और सूरत भी होती है, अभी जहन में आई कि एक बैंक अकाउंट है जो मियाँ बीवी दोनों के साइन से, सिग्नेचर से चल रहा है और उस चेक पे दोनों के साइन होने ज़रूरी हैं। तो वो अमाउंट जो पड़ी हुई है, फ़र्ज़ कीजिए 1 करोड़ रुपए बैंक में है, साइन दोनों के होते हैं, तो उस पे ज़कात कौन देगा? उसमें भी यही है, अगरचे अकाउंट तो जॉइंट खोला गया लेकिन शरई और फ़िक़ही फतवे के एतबार से जिसने पैसा डाला है शरीयत उसकी ज़ाती मिल्कियत उसी की समझती है, चाहे जॉइंट अकाउंट क्यों ना हो। फ़र्ज़ करें कि उसके अंदर पैसा शौहर डाल रहा है, सिग्नेचर अगरचे बीवी के भी ज़रूरी हो अकाउंट में, चाहे नाम औरत का यानी बीवी का भी हो, लेकिन शरीयत और फ़िक़ही फतवे के एतबार से ये जो शौहर है ये पैसा शौहर की मिल्कियत समझा जाएगा। ठीक है, बीवी की मिल्कियत शरीयत नहीं मानती है, चाहे दस्तखत उसके हों, तो ऐसी सूरत में शौहर पर लाजिम होगा। हाँ, अगर बीवी कोई कारोबार करती है, बीवी ने कोई बिजनेस किया, कोई नौकरी करती है, उसकी तनख्वाह और सैलरी इसके अंदर आ रही है और शौहर की सैलरी या तनख्वाह या बिजनेस का पैसा भी इसके अंदर, अब ये मुश्तरका होगा। तो जितना पैसा बीवी का वो उसकी ज़कात दे, जितना शौहर का वो उसकी ज़कात दे। हाँ, अगर दोनों मिला करके मुश्तरका तौर पर ज़कात दें तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, दोनों मिला के आपने फरमाया। लेकिन अगर बीवी ये समझे कि चलो मैं ही ज़कात दे देती, वो भी दे सकती है, वो भी दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, कोई हरज नहीं है। ठीक है, जरूरी दूसरे का तावन करना चाहे कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ज़कात सिर्फ शौहर ही दे, नहीं, कोई जरूरी नहीं, पूरे माल पर ज़कात बीवी भी दे सकती है। वो शरीयत में खुद ब खुद यूं हो जाएगा कि गोया बीवी ने उतना अमाउंट पहले शौहर को गिफ्ट किया, फिर शौहर ने गोया के वो ज़कात अदा की है। शरीयत इसको इस तरतीब से फतवे के एतबार से ले जाएगी। खुलासा ये कि बीवी भी ज़कात दे सकती है, शौहर भी देना चाहे तो वो भी दे सकता है और ज़कात अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, असल चीज़ इस रकम पर ज़कात अदा करना है। अलबत्ता ये याद रखिएगा कि ये जो मैंने कहा ना कि शरीयत ये तय करती है
कि जो शौहर ने डाला ये इसका पैसा है और शरीयत उस पैसे को शौहर का समझेगी। ये शरीयत क्यों तय करती है? ये इसलिए तय करती है जब तक के शौहर बाकायदा बीवी की मिल्कियत ना करे, जुबान से ना बोले, उस वक्त तक जितना भी अकाउंट के अंदर पैसा डाला जाएगा वो शौहर की मिल्कियत होगा, अगर शौहर की तरफ से। जो बीवी का होगा वो बीवी का होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि शरीयत कहती है हर आकिल बालिग की माल की जो मिल्कियत है वो अलग अलग वाज़े होना इसलिए ज़रूरी है कि कल को मीरास के अहकाम उस पर आ सकते हैं। ठीक, तरके के भी तो मसाइल आएंगे ना। तो जब तरके के मसाइल आएंगे, कोई भी बंदा मर सकता है। फर्ज करें इसी सूरत में अकाउंट ज्वाइंट है बीवी और शौहर दोनों का। अब शौहर के लिए शरअन ये यानी शरीयत ये लाजिम करार देती है कि ये वाज़े होना चाहिए कि शौहर का पैसा इसके अंदर कितना है, बीवी का कितना है। चाहे दोनों खाएं, चाहे दोनों ज़कात अदा करें, ये कोई मसला नहीं है। एक दूसरे को देते रहें, गिफ्ट करें, पैसा दें, ताउन करें, हमदर्दी करें, मदद करें, लेकिन अलग अलग तय होना इसलिए ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करो कि अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है, उस इंतकाल के नतीजे में शौहर के माँ बाप अगर जिंदा हैं तो फिर इस माल से तो शौहर के माँ बाप को भी तो मिलेगा, जबकि बीवी के माल से ससुर को तो नहीं मिलेगा, बीवी के माल से सास को तो नहीं मिलेगा, लेकिन शौहर के माल से माँ बाप को तो मिलेगा। मैंने औलाद का तस्करा नहीं किया क्योंकि औलाद तो दोनों की है ना, वो तो है, लेकिन मैंने जिक्र कर दिया इसका। इसके बरक्स भी कर ले, शौहर ने माल रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। ऐसी सूरत में बीवी का इंतकाल होता है तो जो बीवी का माल है अगर बीवी के माँ बाप मौजूद हैं तो वहां पे उनको भी जाएगा, जबकि शौहर के मरने से सास ससुर को बीवी के माँ बाप को नहीं मिलता है। तो इन जैसी कंडीशन और सूरत हाल की वजह से कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है, किसी का भी इंतकाल हो सकता है, फिर ये कि औलाद में इंतकाल हो सकता है किसी का, ऊपर माँ बाप में किसी का इंतकाल हो सकता है, इन शौहर और बीवी में से किसी का इंतकाल हो सकता है। तो शरीयत कहती है इन तमाम मामलात की क्लियरनेस के लिए ज़रूरी है कि हर एक की मिल्कियत अलग अलग पता होनी चाहिए। बाकी आपस में तावन के अंदर जितना खाते पीते रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हरज नहीं है। बस ये तय होना ज़रूरी है कि इसमें इसका इतना माल है, इसका इतना माल है, ताकि कल को फिर विरासत के एतबार से विरासत के मामलात में आसानी हो जाती है। लेकिन पूरी रकम पर मियाँ ज़कात दे या बीवी ज़कात दे, कोई हरज नहीं, दे सकते हैं। मुफ्ती साहब आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, ये जुमा और हफ्ता 2 दिन हमने रखे हुए हैं सवाल और जवाब के लिए। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि अपने मुल्क के एक मुमताज़ और जय्यद मुफ्ती साहब को जहमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारे और आपके पूछे गए सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं यकीनन वो बदबख्त है जो अक्ल और तजर्बे के होते हुए उसके फ़वाइद से महरूम रहा। यकीनन वो बदबख्त है जो अक्ल और तजर्बे के होते हुए उसके फ़वाइद से महरूम रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।